दादी सहेलियों, आज कितना बड़ा पावन दिन है कि श्रावण सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है। अभी बेटियां मनाएंगी, उनकी पूजा करेंगे। उस दिन बहुओं की पूजा की थी, आज बेटियों की होती है। अब देखो, अभिषेक हो चुका है, ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है और अब ये सोमवती अमावस्या की तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। फिर किचन में जाऊंगी, फिर बिटियां बना कर उनकी पूजा करूंगी। आज सुबह से बस पूजा पाठ में ही लगी हूँ। अब सोमवती अमावस्या की कहानी कह रही हूँ, आप लोग सब सुनना। ऐसे ऐसे एक माँ बेटी थी, तो जब उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आवे तो जे भाभी भिक्षा देवे तो बहू भिक्षा देवे तो वो बोले कि दूधो नहाओ पूतो फलो, और जब बेटी भिक्षा देवे तो बोले कि सफेद वस्त्र पहनो, गंगा स्नान करो। एक दिन उनकी माँ ने सुन ली तो बोले साधु आप ऐसा क्यों बोलते हो मेरी बेटी से? तो बोले कि भाई इसके भाग में सुहाग नहीं है इसलिए बोलते हैं इससे ऐसा। तो कह लगे कुछ उपाय तो बताओ, इसका कुछ उपाय होगा तो बताओ। तो कह लगे हाँ, कहीं नदी के उस पार एक सुम्मा धोबन रहती है, तो यदि ये 12 साल तक उसकी सेवा करे तो वो इसे सुहाग दे सकती है। उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन से वो सुबह बिल्कुल रात में ही 2-3 बजे ही उठ जाए और नदी पार चली जाए वो बिटिया। और सुम्मा धोबन के 7 बेटा 7 बहुएं थी, उनके घर में तो बहुत लड़ाई होती थी काम पे से। तो बस ये जब जाए तो सुबह से रात में ही पूरा काम करके वो 5 बजे तो सुबह ये वापस ही आ जाए। अब उनके घर में लड़ाइयाँ बंद हो गई। गोबर कूड़ा, चौका चूल्हा, कपड़ा लत्ता और रोटी पानी सब काम करके आ जाइए। होते होते पूरे 12 साल होने के बाद अब सुम्मा धोबन ने सोची कि मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बड़ी शांति, और हर बहू कहती कि मैं करती हूँ काम, मैं करती हूँ काम। तो उसने कहा आज तो मैं छिप के देखूंगी कि कौन करता है ये सब काम, कौन सी बहू इतनी चतुर हो गई है। तो उनने कुटिया में 2 आंखें बनाई, उसमें छिप के बैठ गई और उसमें से देखती रही। जब उनने देखा कि रात के 2 बजे करीब एक बिटिया मेरे घर में आई है कि वो सारा काम करके जब वो जाने लगी तो उनने फटाक से निकल के उसका हाथ पकड़ लिया। बोली बेटा तुम कौन हो, क्यों हमारे घर आती हो काम करने के लिए? तो वो बोली कि ऐसी बात है कि मुझे साधु महात्मा ने कहा है कि मेरे भाग में सुहाग नहीं है, और जब सुम्मा धोबन मुझे सुहाग दे देगी तो सुहाग मिल जाएगा मुझे। तो सुम्मा धोबन बोली ठीक है बेटा, जब तुम्हारी शादी हो तो मुझे जरूर निमंत्रण देना। वो चली गई अपने घर। अब उस बिटिया की शादी हुई, एक दिन शादी हुई तो उसकी माँ उसे निमंत्रण देना भूल गई। तो मंडप के नीचे दूल्हा मुरझा गया। तो बिटिया ने याद दिलाई कि तुमने सुम्मा धोबन को निमंत्रण नहीं दिया। आदमी भेजे, जल्दी से भागे भागे गए तो सुम्मा धोबन से बोले तो वो अपने पति देव के लिए भोजन करा रही थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुको, मैं अभी चल रही हूँ। तो उन्होंने भोजन कराया और उनको पान का बीड़ा देके उनके मुँह में वो बोली कि अब तुम्हें ना ये पान खा के आराम से सो। सब बहुओं से बोली कि इन्हें कोई मत जगाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। तो वो आ गई उनके साथ। तो जैसे ही उन्होंने अपनी ये पैंती चीर के ऐसे छिड़का उनके ऊपर, वो दूल्हा उठ के बैठ गया। शादी पूरी हो गई, शादी हो गई तो वो विदा हो गई। दूसरे दिन विदा हुई तो वो बोली सुम्मा धोबन कह ली भैया मेरी विदा कर दो, मुझे जल्दी घर जाना है। तो उनकी माँ ने वो बेई के डुबली रहते हैं ना जो मंडप के नीचे रखे रहते हैं, उसी में मिठाई ठाई भर के उनको दे दी और उनकी विदा कर दी सुम्मा धोबन की। अब वो लेके चली आ रही थी, रस्ते में उन्हें याद आई कि आज तो सोमवती अमावस्या है, मुझे तो फेरा देना है। तो उन्होंने कहा काहे के फेरा दूं, क्या करूं? तो देखा तो उन्हें बड़ पीपड़ का वृक्ष दिख गया उन्हें। तो उन्होंने वो उसकी बेई का डुबला फोड़ा और उसकी 108 का कोरियां बनाई और फेरा दिए उसके 108 बड़ पीपड़ के। अब जब फेरा दे के बैठ गई, के लिए अब क्या करूंगी इनका, कैसे नदी में तो ठंडी करना, नदी तो पीछे छूट चुकी है। तो नाऊ बामन चले आ रहे थे तो उन्होंने नाऊ बामन से कहा कि हमारी ये ककौरियाँ ले जाओ, सब नदी में डाल देना तुम। तो बामन बोला मैं तो नहीं ले जाता, मैं नहीं ले जाता कुछ भी नहीं। तो नाऊ बोला कि अरे अम्मा कि मुझे दे दो, मैं ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने सब अपनी तौलिया में समेटी नाऊ ने और वो ककौरियाँ लेके चले गए। नदी में ककौरियाँ झड़ाई, 2-4 चिपकी रह गई माँ में, तो वे सोने की असरफी बन गई। अब वो नाऊ तो इतना घबरा गया, जल्दी से नदी में जाके ढूंढा तो वहाँ कुछ नहीं मिला उसको, भाई 2-4 असरफी उसमें चिपकी रह गई थी। ककौरियाँ तो असरफी बन गई सोने की। अब इतने में अम्मा घर पहुंची, सुम्मा धोबन घर पहुंची तो उन्होंने देखा मेरे घर में तो बड़ा हाहाकार मच रहा, क्या हो गया है? तो जाके देखा तो वो बोली कि अरे कहीं तुम अब आई हो कि ये बब्बा उठ नहीं रहे हैं, सोए हैं। तो वो बहुत गुस्सा में कह तुम लोगों से मना किया था कि मत जगाना इनको, तुमने क्यों जगाया इनको लिए? और जैसे ही उन्होंने अपनी पैंती चीर के उन पर छिड़का तो वो उठ के बैठ गए। तो जैसे ही सुम्मा धोबन ने उनको सुहाग दिया तुलसी मैया ने, और सुम्मा धोबन को मिला सुहाग, उस बिटिया को मिला सुहाग। ऐसे ही माता रानी, ही तुलसा महारानी हम लोगों के ऊपर भी कृपा करना और हम लोगों को भी ऐसे ही सुहागवती बनाए रखना। और मेरी भूली विसरे स्वीकार पूजा करना, तुम्हारी ये जयकार हो क्षमा कर देना, स्वीकार कर लेना।
बस आरती करके छुट्टी हमारी इधर से हमके। अरे की करूं मैं तुले तुम्हारी, कौन तुमरे माता कौन तुमरे पिता, कौन आकी तुम्हें सदा प्यारी। धरती तुमरी माता स्वर्ग तुमरे पिता, काल पे राम की सदा प्यारी सदा। हरी काहे को दियला काहे की बाती, काहे को गिरती जलाऊं दिन रात जलाऊं सदे रात। सोने को दियला कपूर की बाती, सोरे गौ को गिरती जलाऊं दिन रात जलाऊं सदे रात। चंद्र शकी भज बाल कृष्ण छवि, हरि चरणों की मैं दासी तुम्हारी मैं बलिहारी। आरती करूं मैं तुलसा तुम्हारी, बोली तुलसा महारानी की जय। तुम तो बना लो बस। ये देखो ये क्या बन रहा है मम्मी, बताओ। आरती में, आरती में फूल बन जाता है। ये देखो इनमें नहीं बना, इनमें बना और वहां बना है। तो दोस्तों ऐसे बोलते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। और फेरा देते हैं 108। मुझसे बनता नहीं है फेरा देते, तो मैं यहीं ये सब अर्पण कर देती हूँ इनको और क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि अब बनता ही नहीं है मुझसे फेरा देते, नहीं तो 108 फेरा दिए जाते हैं और बढ़िया कृष्ण कन्हैया के भजन गाए जाते हैं। अब इतना कृष्ण नहीं बनता, मैं तो इतना ही कर देती हूँ। तो दोस्तों आज की कथा आपको कैसी लगी मेरी माँ की, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूजा पाठ को कर सकें। सोमवती अमावस्या की ये कहानी है जो माँ ने सुनाई है। इनसे सुहाग लिया जाता है। सुहाग ले रही है मम्मी, ये देखो। तो दोस्तों देखो मम्मी पूड़ी बना रही है। और यहाँ पर आज मम्मी ने ये पूजा करी है, आप लोगों को ये दिख रही होंगी। अब मम्मी इनके बारे में आप बताओ थोड़ा सा, ये कौन है? आज हरियाली अमावस्या है, तो बेटियां मनाई जाती हैं और बेटियों की पूजा की जाती है। और हम लोग की पूजा की गई है। हाँ, उस दिन ये बहुएं बनाई थी, तो बहुओं की पूजा हुई थी। आज नीचे जो बनी ये बहुएं कब बनाई थी आपने? ये पूर्णिमा के दिन बनाई थी। ये बहुएं बनाई और ये आज बेटियां बनाई है ना? आज बेटियों की पूजा। तो मम्मी हम तो 3 बहनें हैं, आपने 2 क्यों बनाई है? किसको नाराज कर दिया, जल्दी बता दो। 4 बनाना पड़ता है, 4 बनाती, 2-3 थोड़ी बनाई जाते हैं। अच्छा 3 नहीं बनाई जाती, ओके। 4 बनाए, 2 बना देते हैं। तो ये काय से बनाई है? हमने हल्दी से बनाई है। ये हल्दी से बनाई है। वैसे गोबर से बनाई जाती है, अब गोबर कहाँ मिल रहा है आजकल। सही बात है। तो ये देखो मम्मी पूड़ी बनाने लगी हैं। और ये आलू की सब्जी अभी मम्मी भोग लगाएंगी ठाकुर जी को और इनको, ये बेटियों को। ये बेटी खड़ी है बगल में, ये बेटी खड़ी है बगल में, इसको भोग नहीं लगाया जा रहा है। भोग कहाँ लगाया जा रहा है? ये दीवार पे जो बेटियां बनी है ना, इनको पहले भोग लगा है ना। चलो कोई नहीं, मम्मी देगी खाना अभी थोड़ी देर में हम लोगों को, है ना। हाँ तो चलो मम्मी के लिए काम कर दें पहले।